कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है सौतेली माँ। एक नगर में एक कुम्हार व उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार के घर कोई बच्चा न था, इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। संयोगवश बाद में उन दोनों पत्नियों से एक एक लड़की पैदा हुई। एक का नाम रखा वंदना और दूसरी का शकुंतला। एक बार कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने गया तो मिट्टी खोदते खोदते उसके ऊपर काफी मिट्टी आ गिरी और वो दबकर मर गया। कुम्हार की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियां आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी। संयोगवश कुछ दिन बाद वंदना की मां बीमार पड़ गई। वो दूसरी पत्नी की बेटी शकुंतला को कहने लगी कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो तुम मेरी बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण करना और इसे अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े देना। अपनी माता को भी समझाना उससे अच्छा बर्ताव करे। कुछ समय बीतने पर वंदना की मां मर गई। अब वंदना के लिए संसार ही डूब गया। पहले बाप मर गया और अब मां मर गई। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब सौतेली मां उसे तंग करने लगी। उसे बोरी के कपड़े पहनने को देती, आटे के बूरे की रोटी बनाकर खाने को देती और हर रोज उसे पशुओं के साथ जंगल में भेजती। लड़की जंगल में रोती रहती और शाम को घर आ जाती थी। कुछ दिन बाद उनकी भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने प्यार से उसका नाम रामू रखा। भेड़ का बच्चा रामू जब बड़ा हुआ तो वह वंदना को अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा और अच्छे अच्छे कपड़े भी देने लगा। अब वंदना खुश रहती और स्वस्थ भी होने लगी। सौतेली मां को शक हुआ। उसने एक बार अपनी लड़की भी उसके साथ जंगल में भेज दी कि पता कर ऐसी ऐसी वस्तुएं इसे कौन देता है। वापस आने पर लड़की ने अपनी मां से कहा, एक भेड़ का बच्चा उसे अच्छी अच्छी चीजें देता है। ये सुनकर मां कहने लगी, उस भेड़ के बच्चे को हम काट देंगे। वंदना ने भेड़ के बच्चे को सारी बात सुनाई। वो कहने लगा कि अगर मुझे काट ही दिया तो मेरे शरीर के 4 अंग घर के किसी कमरे के 4 किनारों में दबा देना। और सचमुच ही एक दिन उसने भेड़ के बच्चे को काट दिया। इसके बाद लड़की ने वैसा ही किया जैसा मरने से पहले उस भेड़ के बच्चे ने बताया था। उसके 4 अंग घर के कमरे में चारों ओर दबा दिए। एक बार की बात है, गांव से कुछ दूर मेला लगा तो वो दोनों मां बेटी मेला देखने चली गई और वंदना को काफी काम बता गई कि घर की सफाई लिपाई करना, सारे कपड़े धोना, पशुओं को घास लाना, घर का पूरा काम करके रखना। वो घर में अकेली थी तब वो भेड़ का बच्चा फिर जीवित हो गया और वंदना से कहने लगा, तुझे भी मेला देखने जाना है तो तू चली जा। उसने कहा, मैं कैसे जा सकती हूं, मुझे तो बहुत काम करना है। भेड़ के बच्चे ने कहा, तेरा जो काम है उसे मैं कर दूंगा। लड़की कहने लगी, मेरे पास तो बोरी के कपड़े हैं और पांव के लिए जूते भी नहीं हैं। तब उसने कहा, जो तुमने कमरे के 4 किनारों में मेरे 4 अंग दबाए हैं उसको तू जाकर खोद। वंदना खोदने लगी तो क्या देखती है कि एक किनारे से उसे काफी धन मिला, दूसरे किनारे से काफी जेवर और तीसरे किनारे से उसे सुंदर कपड़े और जूते तथा चौथे किनारे से एक सुंदर सफेद घोड़ा। वंदना कपड़े और जेवर पहनकर घोड़े पर सवार होकर मेला देखने के लिए चली गई। वो बहुत सुंदर थी। जब वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी कि उसकी सौतेली बहन शकुंतला ने अपनी मां से कहा, मां, वंदना मोटन सी कौन आई है? तब उसकी मां ने उत्तर दिया, उसने कहां से आना है, उसे तो हम काफी काम करने को कह आई हैं। वो काम करने में ही उसे पूरा दिन लग जाएगा। लड़की ने कहा, मुझे तो वही नजर आ रही है। लड़की धीरे धीरे आई और उसके पैर के जूते खोलकर अपने पैर में डालने लगी। उसके पैर शकुंतला के पैर से कुछ बड़े थे तो उसने जूते पहनकर पता लगा लिया कि ये तो वही है। मेले में उसे राजकुमार ने देखा। उसे वो पसंद आ गए। वो कहने लगा कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। दोनों का विवाह हो गया। जब सौतेली मां को पता चला कि इसकी शादी राजकुमार से हो गई है
तो एक दिन सौतेली माँ वंदना के ससुराल गई और कहने लगी कि 2-4 दिन के लिए वंदना को हमारे साथ भेज दो। ससुराल वाले उसकी सौतेली माँ का विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने कहा, 2-4 दिन के लिए तो हम भेजते नहीं, अपितु 2-4 घंटे के बाद वापस पहुंचा जाना। घर पहुंचने पर सौतेली माँ ने वंदना मोटन को भोजन खिलाया और बाद में कहने लगी कि आ वंदना, मैं तेरा सिर दबा दूं। जब वंदना सौतेली माँ के पास बैठी तो उसने उसके सिर में लोहे की एक बड़ी कील मारी और चिड़िया बनाकर आसमान को उड़ा दिया। उसके कपड़े अपनी बेटी शकुंतला को पहना दिए और उसकी जगह उसके ससुराल भेज दिया। वंदना बेचारी चिड़िया बन चुकी थी। वो रोज चिड़िया के रूप में महल की छत पर बैठती और मधुर स्वर से कहती, मेरे राजा के पलंग पर कौन सोया है। चिड़िया हर रोज आती और यही बात दोहराती। एक दिन राजकुमार ने भी चिड़िया की बात सुनी। राजकुमार ने हर रोज चिड़िया को यही बात कहते सुना तो उसे कुछ शक हुआ कि चिड़िया रोज यही शब्द क्यों कहती है। एक दिन राजकुमार ने चिड़िया को पकड़ लिया। राजकुमार चिड़िया के सिर पर हाथ फेरने लगा। सिर में उसे कील सी नजर आई। राजकुमार ने कील उखाड़ दी तो चिड़िया एकदम वंदना में बदल गई। राजकुमार ने उसे पहचान लिया। राजकुमार को इस ठगी का पता चल गया। उसने वंदना को फिर से रानी बना लिया और उसकी सौतेली माँ और बहन को खाई में दबाने का हुक्म सुनाया। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।